नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। एक और जहां पूरे महाराष्ट्र और देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। वहीं दूसरी ओर इस बड़ी उपलब्धि के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के गौरव, इतिहास और पराक्रम की पहचान शिवाजी महाराज का किला, जिसे मराठा वीरता का प्रतीक माना जाता है, अब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की शौर्य गाथा का प्रतीक है। ये किला न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। लेकिन इस सम्मान के साथ साथ राजनीतिक बयानों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को एक सख्त लेकिन अहम सुझाव दिया है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि शिवाजी महाराज के किले को हेरिटेज साइट घोषित करना गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को अब इन किलों के रखरखाव और उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनेस्को की मुहर लग जाने से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, लेकिन असली सरकारी राज्य सरकार की है कि वो इन धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। राज ठाकरे ने सरकार को आगाह करते हुए ये भी कहा है कि इन किलों को सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना बनाया जाए, बल्कि ये ध्यान रखा जाए कि मराठा इतिहास का जीवित प्रतीक है। इनके परिसर में अनैतिक गतिविधियां, गंदगी, अतिक्रमण ना होने पाए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 350 से ज्यादा किले, जिनमें से कई सीधे तौर पर शिवाजी महाराज से जुड़े हुए हैं, जिनमें से आज भी कई उपेक्षा का शिकार हैं, कुछ खंडर में तब्दील हो चुके हैं, तो कुछ अतिक्रमण संवेदनशील पर्यटन से जूझ रहे हैं। राज ठाकरे का बयान ऐसे समय पर आया जब सरकार इस उपलब्धि को एक बड़ी सफलता के तौर पर प्रचारित कर रही थी, लेकिन मनसे प्रमुख ने साफ कर दिया कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, अब जमीन पर काम दिखना चाहिए। राजनीतिक हलकों में इसे बड़ा संदेश माना जा रहा है। एक तरफ राज ठाकरे ने सरकार की पहल की सराहना की है, लेकिन दूसरी ओर कड़े शब्दों में संवेदनशीलता की मांग रखी है। वहीं पर्यटन मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार इन किलों के संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है और यूनेस्को की मान्यता से इसे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और विशेषज्ञता भी मिल सकेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभा पाएगी। क्या वाकई शिवाजी महाराज के किलों को वो सम्मान और संरक्षण मिल पाएगा जिसके वो हकदार हैं। एक और जहां ये खबर गर्व और उत्साह का कारण बनी, वहीं दूसरी ओर जागरूकता और जवाबदेही की भी मांग तेज हो गई है। जनता की भी यही अपेक्षा है कि ये किले सिर्फ तस्वीरों या प्रचार अभियानों तक सीमित ना रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास जीवंत गवाह बने रहे। फिलहाल इस बड़ी उपलब्धि के लिए महाराष्ट्र को बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि सरकार, विशेषज्ञ और आम जनता मिलकर इस संस्कृति और इतिहास की धरोहर को संभाले और संरक्षित करे। फिलहाल आज के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।